डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए, वो हम 10th क्लास से लाइव प्रोसेसेस जो चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर उसका टोमेटा, जो कि फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। में गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बात भी की थी हमने टीएस ऑफ लीफ की जब बात कर रहे थे हम। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? ऐसे किडनी शेप्ड कुछ गार्ड सेल्स, फिर मेनली टू गार्ड सेल से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और इन गार्ड सेल के पास भी कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं? तरीके से क्या रहते हैं इनके पास? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और बीच में जो ये पोर होता है, इसी को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये होती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स भी कुछ स्पेशल टाइप की लेयर से ढकी हुई होती हैं। टाइप की स्पेशल गार्ड सेल के पास वाली जो सेल्स है ना, वो स्पेशल शेप बना लेती हैं। और उन स्पेशल शेप वाली सेल्स को हम बोलते हैं सबसाइडरी सेल्स। अब ये स्टोमेटा सिंपली गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड रहता है या गार्डेड रहता है। और सबसाइडरी सेल्स के पास भी फंक्शन रहता है किस चीज़ का, वो हम देखेंगे। स्टोमेटा की पहले तो पता होना चाहिए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द डीप सरफेस। और ज़्यादातर कहाँ पे होता है? लोअर साइड ऑफ लीफ। लीफ की चली साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसके द्वारा होते हैं गार्डेड बाय बेसल सेल्स, जिनको नाम से ही गार्ड सेल्स बोलते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज करते हैं ये, जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, एयर को एक्सचेंज करने में O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। और CO2 की इनको जरूरत रहती है ज़्यादा, क्योंकि O2 तो ये फोटोसिंथेसिस से भी तैयार कर लेते हैं। दिन में तो इनको O2 की जरूरत ही नहीं है बाहर से, फिर तो ये CO2 पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब CO2 इतनी भी खराब गैस नहीं है जितना हम मानते हैं कि CO2 तो एक हार्मफुल गैस। हार्मफुल ये फोटोसिंथेसिस में तो बड़ी यूजफुल गैस है, प्लांट के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और प्लांट इस गैस के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट है कि एनिमल्स को हटा दिया जाए फिर भी प्लांट सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि CO2 की अमाउंट वैसे ही बहुत कम है, 0.03, बहुत कम अमाउंट है। और ये अमाउंट भी जैसी है, हालांकि अभी बढ़ भी रही है, ये तो हमने पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा फैला दिया तो की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ग्लोबल वार्मिंग है, उस टाइप की जो फिनोमिना है CO2 के बढ़ने से देखने को मिलती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, तो दिन में तो प्लांट इसी को यूज करता है टोमेटा से। और O2 इसके अंदर बनती है, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं होती दिन में। रात में तो ब्रीदिंग होती है, सिंपली रेस्पिरेशन करता है प्लांट, उसके लिए तो उसको O2 की जरूरत रहती है। तो ये जितना भी गैस एक्सचेंज है ये तभी होएगा जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे। और स्टोमेटा को ओपन रखने के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वाटर जैसे ही गार्ड सेल्स में एंट्री करता है सबसाइडरी सेल से, सबसाइडरी सेल से जब वाटर एंटर करता है एंडोस्मोसिस के द्वारा, क्या होएगा, ये गार्ड सेल स्वेल अप हो जाती हैं। तो बताते हैं आपको ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होता है? टोमेटो को ओपन करने के लिए गार्ड सेल्स को किसकी जरूरत होती है? वाटर की। वाटर enters into guard cells from subsidiary cells by endoosmosis. तो इसकी वजह से क्या होएगा, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाएंगी। तो क्या होएगा, स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स। और जैसे ही गार्ड सेल्स स्वेल होती हैं तो इनकी शेप तरीके से है कि ये किस शेप में स्वेल होती है, एक पोर क्रिएट हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स क्रिएट्स ए पोर, या फिर एक अपर्चर इधर बोल सकते हैं हम, बिटवीन दैम के बीच में एक पोर क्रिएट हो जाता है। और वो पोर क्या है, वही स्टोमेटा है। तो हम बोल सकते हैं स्टोमेटा हमारा क्या हो गया है, ओपन हो चुका है। इस शेप किस तरीके से, जैसे हमने बात की थी गार्ड सेल्स की, यहाँ पे जो स्टोमेटा वाली साइड है गार्ड सेल की, ये थोड़ी थिक होती है। थिक जैसे ट्यूब होती है हमारे बाइक के अंदर या
जो बाइक तो हालांकि ट्यूबलेस टायर आने लग गए हैं, साइकिल के अंदर जो ट्यूब है या दूसरे व्हीकल्स में ट्यूब है वो इस तरीके से डिजाइन है कि उसको फुलाएंगे तो हम वो गोल ही फूलेगी बिल्कुल। ताकि उसका यदि हम देखें उसकी जो बीच वाली जो लेयर्स अंदर की साइड लेयर होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं और बाहर वाली लेयर होती है थिन। इसकी वजह से एक पोर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वो देख लेते हैं। क्लोजिंग ऑफ में क्या होएगा, गार्ड सेल से गार्ड सेल्स रिमूव्स वाटर। अब ये सबसाइडरी सेल में वापस नहीं लौटेगा, ये कहाँ रिमूव होएगा? रिमूव्स वाटर इन एटमोस्फियर, इसके द्वारा विद द हेल्प ऑफ या फिर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है प्लांट में जिससे वो वेपर्स की फॉर्म में वाटर लूज करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होएगा, हमारा गार्ड सेल्स वो रिमूव करती रहती हैं। और इस रिमूव होने की वजह से यदि गार्ड सेल के पास पीछे से वाटर की सप्लाई है वो रुक जाती है तो क्या होगी, सबसाइडरी सेल के पास वाटर नहीं मिलेगा और हमारी गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, उड़ जाती हैं। श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल्स काजिंग काजिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये दो दो बातें आपने याद रखनी है। स्टोमेटा क्लोज करके कैसे दिखाना आपने, कि जो गार्ड सेल्स है उनको श्रिंक किया हुआ दिखाना है। और यहाँ पे पोर आपने नहीं दिखाना है, पोर को बंद कर देना है। और उसके बाद ही जो सबसाइडरी सेल्स हैं वो आप इस दिखा सकते हो। गार्ड सेल्स हैं ये क्या हो गई हैं, श्रिंक गार्ड, जैसे स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन जब तक चलेगा तब तक स्टोमेटा ओपन रहते हैं। और ट्रांसपिरेशन को चलाए रखने के लिए क्या जरूरत होती है, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है। रूट्स लगातार वाटर एब्जॉर्ब करती रहती हैं प्लांट के लिए ताकि उसको स्टोमेटा को ओपन रखा जा सके, क्योंकि स्टोमेटा यदि बंद हो गए तो एक्सचेंज ही रुक जाएगा गैसेज का। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो है एक्सचेंज है, जैसे नोस्ट्रिल से हम करते हैं, माउथ से करते हैं, यदि इनको बंद कर लिया जाए तो घुटन की वजह से डेथ हो सकती है। ऐसे ही प्लांट तो चलो दिन के अंदर उनको CO2 की जरूरत होती है, हमको तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, 1 मिनट तक हम सांस नहीं रोक सकते। तो इसको रेगुलर सप्लाई की जरूरत होती है वाटर की। और वाटर की सप्लाई यदि रुक जाती है तो स्टोमेटा बंद कर लेता है प्लांट। और की वजह से क्या होएगा, फिर वो कुछ फूड वगैरह है कुछ देर तक तो वो रहेगा एक्टिव, के बाद उसकी death हो जाती है, सेल बननी शुरू हो जाती है। तो जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, यदि 100% में से हम बात करें, 1% वाटर, 1 से भी कम % वाटर है ना जो वो फोटोसिंथेसिस में है प्लांट, पढ़ा था ना हमने CO2 + H2O। तो वो H2O केवल जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका तो 1% से कम है, लेकिन जो 99% जो वाटर है उसको तो वो ऐसे उड़ा देता है। उड़ाए उड़ाए रखना पड़ता भी है इस प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन से, ताकि गैसियस एक्सचेंज होता रहे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी की जा सके।